हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आर्टिकल्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज में। आइए आज 62 से लेकर के 66 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करिए। 62 के अंदर चर्चा है राष्ट्रपति के पदों में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, जिसमें 2 बातें बताई गई हैं कि अगर राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से जो रिक्ति है उसको भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो उससे पहले ही निर्वाचन कर लिया जाएगा। और दूसरी बात ये कही गई है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो पद त्याग देते हैं या पद से हटाए जाते हैं, अन्य किसी कारण से उनके पद में रिक्ति होती है, तो उस केस में यथाशीघ्र उस किसी भी दशा में 6 महीना के पहले ही चुनाव संपन्न करा करके नए राष्ट्रपति को निर्वाचित कर लिया जाएगा। 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हुआ है। तो ये आर्टिकल 62 में ये 2 बातें कही गई हैं। संविधान का आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक ये सारे यानी कि 11 आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित हैं। आर्टिकल 63 की बात करें तो ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में बात करता है। ये बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति को बताया गया है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति पद की शपथ उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी, लेकिन वो उसके साथ ही उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही अपने साथ वो राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे, यानी कि उसके लिए अलग से उनको कोई शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वो कार्य करेंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 65 में राष्ट्रपति का अगर पद अचानक से रिक्त हो जाए या उसकी अनुपस्थिति में, तो राष्ट्रपति के कार्य को उपराष्ट्रपति के द्वारा निर्वहन किया जाएगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी राष्ट्रपति निभाएगा। इसकी चर्चा आर्टिकल 65 में है। कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह ही रह सकता है, क्योंकि पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर ही चुनाव करा करके नए राष्ट्रपति को निर्वाचित कर लिया जाता है। और आर्टिकल 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरीके से ही निर्वाचित होगा, यानी मनोनीत, नियुक्त या फिर वो चयनित नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर उसका निर्वाचन होगा और एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत जैसे राष्ट्रपति का होता है। और उसके निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेंगे। संसद के सदस्य यानी लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, राष्ट्रपति के केस में केवल इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के केस में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे। ये चर्चा आर्टिकल 66 में की गई है। तो ये हमने 62, 63, 64, 65 और 66 आपके साथ डिस्कस किया है।